याद है वो खास बीप बीप वाली आवाज जो कभी हॉस्पिटल, ऑफिस, यहां तक कि हमारे घरों में भी गूंजती थी? वो पुरानी याद दिलाने वाली आवाज पेजर की थी। एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जो स्मार्टफोन और यहां तक कि इंटरनेट से भी पहले आया था। आज पेजर भले ही पुराने जमाने की चीज लगे, लेकिन कभी ये एक क्रांति हुआ करते थे जो उस समय के हिसाब से तुरंत कम्युनिकेशन का एक अकल्पनीय तरीका प्रदान करते थे। ये वीडियो पेजर टेक्नोलॉजी की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए पुरानी यादों की सैर कराता है। असल में पेजर एक सिंपल रेडियो रिसीवर है। यह एक छोटा पोर्टेबल डिवाइस है जिसे छोटे वन वे मैसेज रिसीव करने और डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई पेजर ओनर तक पहुंचना चाहता था तो वो उस खास फ्रीक्वेंसी पर एक कोडेड सिग्नल भेजता था। पेजर तब इस सिग्नल को रिसीव करता था और यूजर को अलर्ट करता था, आमतौर पर एक बीप, वाइब्रेशन या दोनों के साथ। बाद में मॉडल विकसित हुए और अल्फान्यूमेरिक मैसेज डिस्प्ले करने लगे, जिससे छोटे टेक्स्ट मैसेज रिसीव किए जा सकते थे। पेजर का सफर इनोवेशन और बदलाव की एक दिलचस्प कहानी है। 1950 के दशक में उभरे शुरुआती पुनरावलोकन मुख्य रूप से अस्पतालों में उपयोग किए जाते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे पेजर भी आगे बढ़ता गया। अल्फान्यूमेरिक पेजर के आगमन के साथ 1980 के दशक ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। पेजर का विकास दर्शाता है कि कैसे तकनीकी प्रगति संचार की संभावनाओं को लगातार परिष्कृत और विस्तृत करती है। जैसे जैसे पेजर लोकप्रिय हुए, निर्माताओं ने अलग अलग जरूरतों और बजट को पूरा करने के लिए कई तरह के मॉडल विकसित किए। वन वे पेजर सबसे बुनियादी थे, जो यूजर्स को केवल मैसेज रिसीव करने की अनुमति देते थे। ये अक्सर सबसे किफायती और ऊर्जा कुशल विकल्प होते थे। टू वे पेजर, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, टू वे कम्युनिकेशन की पेशकश करते थे। यूजर न केवल मैसेज रिसीव कर सकते थे, बल्कि पहले से प्रोग्राम किए गए रिप्लाई या छोटे टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते थे। ये मॉडल उन लोगों के बीच लोकप्रिय थे जिन्हें अधिक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता थी। विशिष्ट उद्योगों के लिए विशेष पेजर भी विकसित किए गए थे। उदाहरण के लिए अस्पताल अक्सर रोगी की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए संदेश एन्क्रिप्शन जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस पेजर का उपयोग करते थे। कुछ पेजर ने तो जीपीएस तकनीक को भी एकीकृत कर लिया, जिससे आपात स्थिति में यूजर्स का पता लगाया जा सकता है। पेजर मॉडल की विविधता विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उनकी अनुकूलन क्षमता पर प्रकाश डालती है, जो आवश्यक संचार उपकरणों के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करती है। अपनी सरल कार्यक्षमता के बावजूद पेजर रेडियो तरंग तकनीक और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के आकर्षक मिश्रण पर निर्भर करते हैं। यहां प्रक्रिया का एक सरलीकृत विवरण दिया गया है। जब कोई पेजर पर मैसेज भेजना चाहता था, तो वो पेजर के सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े एक खास फोन नंबर पर डायल करता था। फिर वे पेजर का यूनिक नंबर और उसके बाद मैसेज एंटर करते थे। सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क मैसेज रिसीव करता था और इसे रेडियो तरंगों के माध्यम से रणनीतिक रूप से लगाए गए ट्रांसमीटरों के नेटवर्क पर वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट करता था। पेजर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सौंपी गई एक खास फ्रीक्वेंसी पर लगातार ट्यून रहता था, मैसेज वाले सिग्नल को रिसीव करता था, फिर यह सिग्नल को डिकोड करता था और मैसेज को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता था। साथ में एक बीप या वाइब्रेशन अलर्ट भी होता था। मैसेज भेजने से लेकर रिसीव करने तक की पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ सेकंड ही लगते थे। यह लगभग तात्कालिक संचार अपने समय के लिए क्रांतिकारी था, जिसने पेजर को इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा बना दिया। पेजर 1900 90 के दशक में अपनी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। अस्पतालों, कार्यालयों और यहां तक कि व्यक्तियों के बीच भी सर्वव्यापी हो गए। उनके व्यापक रूप से अपनाने को कई प्रमुख लाभों ने बढ़ावा दिया। तब के महंगे मोबाइल फोन की तुलना में पेजर काफी किफायती थे। डिवाइस और सर्विस प्लान दोनों के मामले में पेजर मजबूत रेडियो नेटवर्क पर काम करते थे, जो खराब सेलुलर कवरेज वाले क्षेत्रों में भी उन्हें अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद बनाता था। छोटे और हल्के होने के कारण पेजर को आसानी से जेब में रखा जा सकता था या बेल्ट से जोड़ा जा सकता था, जिससे वे अत्यधिक पोर्टेबल और सुविधाजनक हो जाते थे। पेजर कम बिजली की खपत करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावशाली बैटरी लाइफ मिलती थी, जो अक्सर एक बार चार्ज करने पर कई दिनों या हफ्तों तक चलती थी। इन कारकों ने पेजर को डॉक्टरों और ऑन कॉल तकनीशियनों से लेकर व्यावसायिक कार्यकारी और छात्रों तक यूजर्स की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए पसंदीदा संचार उपकरण बना दिया। भाग 7 पेजर की खामियां कमियां। अपनी लोकप्रियता के बावजूद पेजर अपनी कमियों के बिना नहीं थे। ये कमियां
जिन्हें शुरू में नजरअंदाज कर दिया गया था, अंततः उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। पहला, वन वे कम्युनिकेशन। अधिकांश पेजर केवल वन वे कम्युनिकेशन की अनुमति देते थे, जिससे रियल टाइम बातचीत में शामिल होना असंभव हो जाता था। दूसरा, मैसेज की छोटी लंबाई तेजा। पेजर केवल छोटे मैसेज डिस्प्ले कर सकते थे, जिससे विस्तृत जानकारी देने के लिए उनका उपयोग सीमित हो जाता था। तीसरा, मल्टीमीडिया सपोर्ट की कमी। पेजर टेक्स्ट बेस्ड डिवाइस थे और इमेज या ऑडियो फाइल जैसी मल्टीमीडिया सामग्री को ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर सकते थे। चौथा, कवरेज में अंतराल। जबकि आमतौर पर विश्वसनीय, पेजर अभी भी रेडियो नेटवर्क पर निर्भर थे, जो भौगोलिक सीमाओं या हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ये कमियां और अधिक स्पष्ट होती गईं, जिससे मोबाइल संचार के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 8, मोबाइल फोन का उदय, पेजर का पतन। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में मोबाइल फोन का तेजी से उदय हुआ। मोबाइल फोन ने वो सब कुछ दिया जिसकी पेजर में कमी थी। टू वे कम्युनिकेशन, लंबी मैसेज लंबाई, मल्टीमीडिया सपोर्ट और तेजी से व्यापक कवरेज। मोबाइल फोन की अफोर्डेबिलिटी भी अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई, जिससे पेजर के लागत लाभ को और नुकसान पहुंचा। जैसे जैसे मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ी, और अधिक सुविधाएं और बेहतर उपयोगिता प्रदान की, पेजर का अपरिहार्य पतन शुरू हो गया। मोबाइल फोन की सुविधा और बहुमुखी प्रतिभा एक गेम चेंजर साबित हुई, जिससे अधिकांश यूजर्स के लिए पेजर अप्रचलित हो गया। जो कभी कनेक्टिविटी का प्रतीक था, वो बीते युग की याद बनकर रह गया। भाग 9, 21वीं सदी में पेजर विशिष्ट अनुप्रयोग। जबकि पेजर मुख्यधारा के उपयोग से काफी हद तक गायब हो गए हैं, वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। उन्होंने विशिष्ट उद्योगों और अनुप्रयोगों में एक जगह पाई है, जहां उनके अद्वितीय लाभ प्रासंगिक बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, अस्पताल अभी भी गंभीर परिस्थितियों में उनकी विश्वसनीयता के लिए पेजर का उपयोग करते हैं। सेलुलर नेटवर्क को प्रभावित करने वाले आउटेजेस के प्रति कम संवेदनशील, समर्पित नेटवर्क पर कार्य करने की उनकी क्षमता उन्हें आपातकालीन संचार के लिए अमूल्य बनाती है। अन्य उद्योग जैसे विनिर्माण और आतिथ्य भी पेजर का उपयोग उनकी सादगी और लंबी बैटरी लाइफ के लिए करते हैं। उनका स्थायित्व और क्षति के प्रति प्रतिरोध उन्हें उन मांग वाले वातावरणों के लिए उपयुक्त बनाता है, जहां स्मार्टफोन अव्यावहारिक हो सकते हैं। अपने पूर्व स्वरूप की छाया होने के बावजूद, पेजर हमारी तेजी से जुड़ी दुनिया में एक उद्देश्य पूरा करना जारी रखते हैं। भाग 10, इनोवेशन की विरासत। आधुनिक संचार पर पेजर का प्रभाव। पेजर, हालांकि अब अतीत की एक निशानी है, ने आधुनिक संचार के परिदृश्य पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी है। वे मोबाइल फोन के अग्रदूत थे, जिन्होंने आज हम जिस सर्वव्यापी कनेक्टिविटी का आनंद लेते हैं, उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। पेजर ने तात्कालिक संचार की शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे लोग स्थान की परवाह किए बिना जुड़े रह सकते थे। उन्होंने मोबाइल मैसेजिंग की अवधारणा को पेश किया, यद्यपि एक प्रारंभिक रूप में, जिसने टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाओं की नींव रखी, जिसे अब हम हल्के में लेते हैं। इसके अलावा पेजर टेक्नोलॉजी के विकास ने रेडियो संचार और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति को प्रेरित किया। नवाचारों ने अंततः मोबाइल फोन नेटवर्क के विकास को लाभान्वित किया। पेजर की कहानी एक अनुस्मारक है कि तकनीकी प्रगति एक सतत यात्रा है। यह मानवीय सरलता, नवाचार के लिए हमारे निरंतर प्रयास और संचार में अंतराल को कम करने की हमारी अंतहीन खोज का प्रमाण है। जबकि पेजर स्वयं अस्पष्टता में लुप्त हो रहे हैं, उनकी विरासत उस परस्पर जुड़ी दुनिया में गूंजती रहती है जिसमें हम रहते हैं।